नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ आपका ईरान से। तेहरान से यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था, यकीन जानिए एक हफ्ते पहले तक भी, कि मैं इतनी जल्दी ईरान आ जाऊंगी। 16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला बदला सा ईरान नज़र आ रहा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, अभी लैंड हुई हूँ और उत्साह का आलम यह है कि आपको पता नहीं क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना चाहती हूँ। आप लोग मुझे हुक्म देते हैं और मैं आ जाती हूँ। मैंने कॉमेंट सेक्शन में सैकड़ों लोगों के कमेंट्स पढ़े कि आरफा जी आप जाइए ईरान और हमें दिखाइए क्या हो रहा है, तो मैं आ गई। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और यहाँ पर देखने की कोशिश कर रही हूँ। कोई खुशी का मौका नहीं है। आप सोचिए, सौगवार मौका है। आपने देखा है पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आके और अयतुल्ला अली खामने के जनाजे पर रो रहे हैं। ऐसे लोग जिनको कि सियासत ने पूरे तरीके से सख्त दिल बना दिया है, वो भी ज़ारो कतार बिलक कर रो रहे हैं। ये वो मौका है जो पूरी दुनिया को एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि जो एक पूरी दुनिया का, जिसे कहा जाता है एक मॉरल कंपस, यानी कि नैतिकता के स्तर पर आप कहाँ खड़े हुए हैं, वो एक मौका दे रहा है कि अभी भी सुधर जाइए, अभी भी देख लीजिए, बुराई का रास्ता छोड़िए और उन लोगों के साथ आइए जो बहादुर हैं। तो मैं उन बहादुर, संघर्षशील, जुझारू, जांबाज अयतुल्ला अली खामनेई को अपना सलाम पेश करने के लिए यहाँ तेहरान आई हूँ। जीते जी उनसे मुलाकात हुई और उनके गुजर जाने के बाद उनके आखिरी, जिसे मैंने कहना चाहिए लास्ट रिस्पेक्ट्स में अपनी यहाँ पर खिराज अकीदत पेश करने आई हूँ। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरा ईरान है वो कैसे एक पूरी दुनिया के केंद्र के तौर पर बदल चुका है। यहाँ 7 दिनों का पूरा कार्यक्रम होना है और इन 7 दिनों के कार्यक्रम में पहले ही कई दिन गुजर चुके हैं। 7 दिनों के इन कार्यक्रमों में पूरी दुनिया से 100 देशों के लोग आए हैं। इस वक्त मेरे साथी मुबशर आपको दिखाएंगे कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पर, देखिए लगातार लोगों का जाना यहाँ पर बरकरार है और आप देख रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं। यानी भारत से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल से फ़्लाइट्स चेंज करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और आलम यह है कि एक छोटे से, ये मुल्क में छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का देश है, लेकिन 9 करोड़ के देश में माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 4 करोड़ विदेशी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप सोचिए, 2 से 4 करोड़ लोग बाहर के देशों से यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उस व्यक्ति की हत्या से लेकर अब उसके जनाजे तक, उसके दफन होने तक पूरी दुनिया बदल चुकी है। उस बदलती दुनिया का आभास करने, उस बदलती दुनिया का एहसास करने, उस बदलती हुई दुनिया के रंग देखने के लिए आपको अगर कहीं आना हो तो ईरान आइए। अगर आपको ये देखना है कि दुनिया कितनी बदल गई तो ईरान आइए। यहाँ आके देखिए, आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा होगा कि ईरान एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके इर्द गिर्द दुनिया के देश मंडरा रहे हैं। ये एक, जाहिर है मैंने आपको बताया, गम का लम्हा है, ये सौगवार लम्हा है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत अहम राजनीतिक लम्हा है। एक तरह का ईरान के लिए ये शक्ति प्रदर्शन भी है कि जिस नेता को मार कर उसकी हत्या करके ये सोचा था अमेरिका इजराइल ने
कि ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान के सिविलाइजेशन को। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, मेरे शब्द नहीं है, कि ईरान नाम का सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगा। आज वो देश भी बाकी है, वो सरकार भी बाकी है जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। वो लोग भी जिन मुल्लाओं का मजाक उड़ाया गया कि ये सरकार चलाने काबिल नहीं है, वो लोग भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और उस शहादत के इर्द गिर्द एक नए ईरान ने जन्म लिया है। तो एक नई दुनिया का तो तस्वुर मैंने आपको बताया, लेकिन ये नया ईरान भी है। आप यकीन जानिए कि इतनी चीज़ें अगले कुछ दिनों में आप मेरे साथ यही देखेंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ पहुँची हूँ कि आपको ये बताने के लिए कि कितना ईरान बदला है, कितनी दुनिया बदली है, राजनीति किस तरह से बदली है। मैं ये पूरा जो प्रोसेशन है, ये जो प्रक्रियाएँ हैं, उनके जो आखिरी जो लास्ट रिस्पेक्ट्स हैं, उसको उनको श्रद्धांजलि देने जो लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको तेहरान, कुम और हो सका तो मशहद भी जाकर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। इस चैनल पर लगातार आप मेरी रिपोर्ट्स देखते रहेंगे। मैं यहाँ के थोड़े समाज को भी टटोलने की कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी दिलचस्पी है कि ईरान की महिलाएं कैसी हैं। मेरी कोशिश ये होगी, हालांकि वो फ़ारसी बोलती हैं और मुझे फ़ारसी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से उनकी बात समझने की कोशिश करूँ। कुछ अंग्रेज़ी अगर बोलते हो लोग, इसके अलावा बहुत कुछ आपको दिखाने का एक महत्वाकांक्षा तो बहुत है, एक एम्बिशन तो बहुत है, लेकिन काफ़ी हद तक लिमिटेशंस भी हैं लॉजिस्टिकली, कितना मूव कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि कई करोड़ लोग इस मुल्क में मौजूद हैं और 3 शहरों में, सिर्फ 3 शहरों में ये कई करोड़ लोग आ रहे हैं। रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं, होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोलते, हिंदी तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं बोलते, और फ़ारसी बोलते हैं। और मैं थोड़ा बहुत फ़ारसी समझ पाती हूँ, ज़्यादा समझ नहीं सकती, अपनी बात कह भी नहीं सकती। इस सब लिमिटेशंस के दौरान मैं पूरे तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको रिपोर्ट्स दिखाऊँ। این جمعیت نمازگزاری است که امروز قامت راست کرده تا استوار بر پیکر پاک حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز شهادت دهد.